देवराहा बाबा के बारे में वैसे तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको देवराहा बाबा की किस्से कहानियों के बारे में नहीं, बल्कि साल 2021 ईस्वी की गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएंगे, जो उनके देवरिया आश्रम पर गतिविधि हुई, जो कुछ भी उस दिन घटित हुआ। चौबीस जुलाई 2021 ईस्वी, दिन शनिवार। इस दिन की गुरु पूर्णिमा अपने आप में विशिष्ट रही, क्योंकि इस दिन देवराहा बाबा का आश्रम, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में है, वहाँ पर सुबह से ही हजारों हजार की संख्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। हम लोगों ने भी सुबह में बिहार के सिवान ज़िले में नदी के तट पर एक सिद्ध शक्तिपीठ पर गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के अवसर पर अपना मंत्र जाप और हवन अनुष्ठान संपन्न किया और उसके बाद लगभग 9 बजे सुबह में देवरिया की ओर प्रस्थान कर गए। लार रोड स्टेशन क्रॉस करके हम लोग मईल चौराहा पहुँचे और वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर देवराहा बाबा के मचान वाली जगह पर पहुँचे। आसपास के ग्रामीण और दूर दराज के साधु संत सुबह से ही वहां पहुंचने लगे थे और हम लोग भी बाकी लोगों के साथ चलते हुए मचान की ओर बढ़ने लगे। दोपहर तक वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और हम लोग आश्रम की चहार दीवारी के बाहर देवराहा बाबा की फोटो इत्यादि देख रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने मचान की ओर प्रस्थान किया। सिवान से कुछ अन्य लोग भी देवराहा बाबा के आश्रम पर पहुंचे थे। इनमें मेरे पिताजी के सहकर्मी श्री सुरेंद्र दत्त शुक्ला जी भी अपने साथ के अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। देवराहा बाबा के पास वे सन 1965 से जाते रहे हैं और उन्होंने देवराहा बाबा से जुड़े अपने जीवन के कुछ विशिष्ट प्रसंग मुझे बताए हैं, जो कि उनका स्वयं का अनुभव है। मैंने इस दिन कोई विशिष्ट वेशभूषा वहां जाने के लिए धारण नहीं की, बल्कि मैं अपनी सामान्य वेशभूषा में ही गया और वहां कुछ विशिष्ट साधु संतों के साथ मिलना हुआ। यह साधु संत दूर दराज से आए हुए थे और बाबा के मचान को देखकर और स्पर्श कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। सबके पास देवराहा बाबा से जुड़े कुछ विशिष्ट और अद्भुत प्रसंग थे। अब बात करें बाबा के मचान की, तो इस मचान की यह उपलब्धि रही है कि इसमें भारत के ऐसे सिद्ध संत और योगीराज देवराहा बाबा निवास करते थे, जिनके बारे में यह बात सुप्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अन्न का सेवन नहीं किया। कभी कभार फलाहार और दुग्ध या पवित्र नदी का जल और बेल का शरबत ही ग्रहण किया, वह भी कभी कभार। और इसके अलावा 24 घंटे में मात्र एक बार बाबा मचान से नीचे उतरते थे सरयू जी में स्नान करने के लिए। इस मचान की यह भी उपलब्धि रही है कि इसके नीचे एक से बढ़कर एक सिद्ध संत, विद्वान, दार्शनिक, तंत्र मंत्र वेता, ज्योतिषी और दिग्गज राजनीतिज्ञ भी पहुंचकर बाबा के समक्ष अपना शीश नवाते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य मानते। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन सहित बहुत सारे राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े उद्योगपति बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते थे। मचान के पास ही देवराहा बाबा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है,
जो कि आशीर्वाद मुद्रा में है। इस दिन प्रतिमा का विशिष्ट श्रृंगार किया गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवराहा बाबा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को अपनी कृपा दृष्टि से अभिभूत कर रहे हैं। बाबा की जीवंत प्रतिमा को देखते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्योपनिषद का यह श्लोक मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि देवराहा बाबा उपस्थित श्रद्धालुओं को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हुए उनके दैहिक दैविक और भौतिक त्रितापों से मुक्ति दिलाते हुए गुरु पूर्णिमा पर उन्हें पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। मचान पर देवराहा बाबा के एक शिष्य श्री श्याम सुंदर दास जी मौजूद थे, जो श्रद्धालुओं द्वारा लाई गई भेंट को लेकर बाबा के मचान के पास रख देते थे और वहां से आशीर्वाद स्वरूप पुनः उपस्थित जन समूह को ही वह प्रसाद प्रदान कर देते थे। यह सिलसिला लगभग पूरे दिन चलता रहा और उपस्थित जन समुदाय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भेंट स्वरूप जो भी अपनी वस्तु लेकर गया, बदले में कुछ विशिष्ट प्रसाद पाकर ही वापस हुआ। मचान के पास लगे हुए घंटे की आवाज से लोग अपनी उपस्थिति बाबा तक पहुंचा रहे और मचान के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शिव की परिक्रमा उनके गण कर रहे हों। हम लोग मचान के नीचे ही बैठ गए और बाबा का एक विशिष्ट भजन हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। भजन की ताल पर हम लोग पूर्ण तल्लीन होकर उसे दोहरा रहे थे और उपस्थित जन समुदाय भी हम लोगों के इस क्रियाकलाप से आकृष्ट होकर बाबा के उस विशिष्ट भजन को बैठकर गुनगुनाने लगा। इसके बाद हनुमान जी और राम जी के भजन और मंत्रों का विशिष्ट जाप हम लोगों ने मंच के नीचे ही संपन्न कर इसे बाबा को समर्पित कर दिया। मचान का दर्शन पूजन और परिक्रमा संपन्न करने के पश्चात हजारों हजार लोगों की भीड़ एक साथ पंक्ति में बैठ गई और लगभग आधे घंटे के भीतर ही उन हजारों हजार लोगों को बाबा का भोजन प्रसाद भी मिल गया। यह सब कुछ बहुत कम समय में और सुव्यवस्थित ढंग से ऐसे संपन्न हो गया मानो किसी विशिष्ट व्यवस्था से सब कुछ संचालित हो रहा हो और कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ निर्देशित कर रही हो। देवराहा बाबा से जुड़े अन्य प्रसंग और जानकारी जो हम लोगों ने अपनी दौड़ धूप से और कई लोगों से मिलकर हासिल की है, वह बातें भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।